वंदे पुरुषोत्तमम। एक बार इस गीता श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, तब परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक सार तत्व बोले। संपूर्ण जो 18 अध्याय गीता 700 श्लोक से वर्णित है, उसका एक सार तत्व ठाकुर जी ने बोले। वो बोले कि आप गीता को बारंबार उच्चारण करो, गीता 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 गीता। ये बोलते बोलते हमें एक शब्द उत्पन्न होता है, त्यागी त्यागी त्यागी, त्याग। यहां पर त्याग उत्पन्न होता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस त्याग का अर्थ क्या है। यहां पर ये जो त्याग है, त्याग का अर्थ ये नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना। त्याग का अर्थ है हमें जगत के किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना। आसक्त नहीं होने का अर्थ है कि जगत के किसी भी वस्तु के साथ मोह ना करना, उस बंधन में ना आना, उस बंधन से मुक्त रहना, यह है आसक्त ना होना। तो अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए, लेकिन आएगा कैसे? जब तक हम अर्जुन नहीं बनेंगे। अर्जुन का अर्थ ही है अर्जन करने वाला, और अर्जित कौन करते हैं? जिनका बर्तन खाली होता है। जब हमारी भेद बुद्धि हमारी अंदर से खत्म हो जाती है, जागतिक जगत के साथ जो बंधन है, वो बंधन हमें जब खींच नहीं पाता है, तब जाकर के हम पात्र बन पाते हैं, अर्जित करने का पात्र बन पाते हैं। हमारे अंदर धृति आती है, धारण शक्ति आती है। लेकिन जब तक हम पात्र नहीं बनते हैं, तब तक वो अमृत हमारे अंदर नहीं आ पाता है। इसलिए बार बार एक जो श्लोक है कि सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम ब्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यहां पर बताया गया कि आप जागतिक जगत के साथ जो बंधन बांध रखे हो, या आपने जिसको सत्य मान करके अपने जीवन को चला रहे हो, वास्तव में ये सत्य तो है नहीं, ये तो अनित्य वस्तु है। और इस अनित्य वस्तु के साथ जब बंधन को मजबूत करते जाओगे तो दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बार बार परम पुरुष जब आते हैं, हमें हाथ पकड़ के खींचते हैं, इशारा करके बुलाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने भी हम सबको बारंबार बुलाए हैं, बारंबार बुलाए हैं। उन्होंने एक अभय वाणी दिए है कि सतनाम को ग्रहण करना है और सतनाम को मनन करना है, और उसके बाद सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। ये तीन चीज अगर जीवन में हो गया, तब जाकर के इस जीवन के लिए और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने वाले जो मालिक है वो हमें लिए सोचेगा, क्योंकि तब वही हमारे मूल गार्जियंस होंगे, और उन्हीं के निर्देश से हमारा जीवन भी चलेगा, हमारा जीवन सुंदर होगा। और यहां पर कृष्ण जिसे हम कहते हैं, और जो अर्जुन तो बना, अब अर्जुन तो बने, तो अर्जुन जैसे ही आप बन जाते हो, आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और कृष्ण का अर्थ है कि जो जिनको जीवन केंद्र बनाने पर, जिनको जीवन केंद्र बनाना है। और केंद्र में क्यों रखना है? क्योंकि जब हम अपने केंद्र पे रखेंगे तो वो पूरी तरह से उनका जो प्रकाश है चारों ओर फैलेगा, और किसी भी तरह का कुकर्म, किसी भी तरह का गलत आचरण हमसे और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्र में है कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ होता है कि कर्षणकारी शक्ति। तो ऐसे जो हमें कर्षण करे, हमें आकर्षण करे, हमें आकर्षण करे, हमें मुक्त करे, हमें दूषित कार्य को करने ना दे, क्योंकि एक बोध, एक चेतना हमारे अंदर आ जाती है कि ये गलत है, ये गलत बोध हमारे अंदर आ जाती है। तो जहां पर दो पात्र हैं, यहां पर
ये श्रीमद् भागवत गीता का मूल सार तत्व है एवं अंतिम श्लोक भी है। और उस अंतिम श्लोक में यह कहा गया कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा दो पात्र रहता है, जहां पर एक भक्त और एक भगवान, जहां पर ऐसे दो पात्र रहते हैं वहां पर कभी वो पराजय नहीं होते हैं, वहां विजय ही विजय होते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है कि अगर जब हम जीवन केंद्रों को केंद्रित करके जीवन चलाते हैं तो हम पराजय नहीं होते हैं, ये जानने के बावजूद भी हम अपने जीवन केंद्रों में पुरुषोत्तम को स्थान नहीं देते हैं। और जब हम अपने जीवन केंद्रों में पुरुषोत्तम को वहां पे स्थान नहीं देते हैं, तब क्या होते हैं, मुसीबत हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तब हम हर कदम कदम पर हमें पराजय का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दिया हुआ जो श्रीमद् भागवत गीता है, उनका 18वें अध्याय का ये 78 नंबर अंतिम श्लोक है। और इस अंतिम श्लोक हम तो भगवान कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, और हम इधर हम दिखा रहे हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। तो यहाँ पे कौन है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, कौन है भगवान श्री कृष्ण जी, ये हमें समझना पड़ेगा। तत्व वही है। हमें एक जरा उत्तर दीजिए, सत्य क्या अनेक होता है? सत्य अनेक नहीं होता है। जब सत्य अनेक नहीं होता है, सत्य एक होता है, तो सत्य को अनुपालन करने वाले व्यक्ति ही धार्मिक होते हैं। और वही जो धार्मिक जो तत्व हैं, और वही वास्तव में धर्म होता है। तो धर्म तो अनेक नहीं हो सकता है, सत्य को अनुपालन करना ही धर्म है। तो सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं। तो ये सब क्या है? संप्रदाय हैं। और कल कुछ कोई और थे, आज कोई और है। ऐसे करके वो रक्त मांस संकुलित देह धारण करके वो एक मां के गर्भ से जन्म लेकर के आते हैं, और एक साधारण मनुष्य जैसा वो मृत्यु को वरण करके अपने इस भौतिक शरीर को उस पंच तत्व में विलीन करते हुए वो अपने परम सत्ता में लीन हो जाते हैं। तो ये तो होता चला आ रहा है, लेकिन इसीलिए हमें यहाँ पे भ्रांति ना हो, कोई भ्रांति ना हो। केवल हमारे जीवन में आदर्श होना अत्यंत जरूरत है, और वो आदर्श ही पुरुषोत्तम होना चाहिए, और वो त्रिगुणातीत होना चाहिए। और ऐसे कौन है? जैसे हमने पात्र देखते हैं, हमने श्रीमद् भागवत गीता में देखे हैं, अर्जुन रूपी पात्र हैं, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण रूपी पात्र हैं। अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं? लास्ट में हम श्लोक को देखते हैं। यत्र योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां योगेश्वर की कृष्णा है, यत्र पार्थ धनुर्धरा, और जहां पर वो धनुर्धर कौन है? पार्थ पुत्र है, पृथा पुत्र है, वो अर्जुन है। जहां पे अर्जुन है, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा, और वहां पे ये ध्रुव सत्य है कि वहां विजय निश्चित है, वहां पराजय हो नहीं सकता है। नीति मति मम, और वहां पर सारी नीति है, मति है, और वो सब कुछ नीति के साथ, उनकी मति के साथ जब चलते हैं, हमारे विचार बुद्धि सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, और उन्हीं वही हमारे सर्व इंद्रिय उन्हीं में डूबा हुआ रहता है। और तब जाकर के हम हर जगह विजय प्राप्त करते हैं। और ऐसे विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको उस अर्जुन रूपी जो भक्त है, उस भक्त बनना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से भगवान का कृपा हम सब लोगों के जीवन में वर्षित होगा। वंदे